इस वक्त हम हैं NIT 5 नंबर के गुरुद्वारा शहीदाने गुजरात ट्रेन में, जहां पर आपको बता दें कि कुछ सेवादार हमारे साथ हैं। सबसे पहले इनसे इनका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस गुरुद्वारे का नाम गुजरात ट्रेन क्यों पड़ा और इसका इतिहास क्या है, और 79वां जो है इसका कल जो है दिवस मनाया जाएगा। सर क्या नाम है? मैं हरिंदर सिंह, मुख्य सेवादार गुरुद्वारे दे। गुरुद्वारे दा शहीद ने गुजरात ट्रेन है 12 जनवरी 1948 को पाकिस्तान से एक ट्रेन चली थी, जिसमें वंड के टाइम पे कुछ लोग उधर और कुछ लोग इधर आए। तो उस ट्रेन के अंदर बहुत निर्दोष लोगों का कत्लेआम हुआ। ट्रेन को बुरी तरीके से जख्मी और काट दिया गया। बहुत लोगों को शहादत हुई इस ट्रेन के अंदर। उनकी याद में गुरुद्वारा साहब स्थापित किया गया है और हर साल यहाँ पे उनकी याद में प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें बड़ी दूर दूर से संगत आती है, अपने बुजुर्गों की याद में आती है। जो यहाँ से शहीद हुए थे उस ट्रेन में, उनकी याद में आती है। ये हर साल प्रोग्राम होता है। तो कल कहाँ से लोग आने वाले हैं? जैसा आपने बताया दूर दूर से लोग आते हैं जो उस ट्रेन में जो है शहीद हुए थे। फरीदाबाद से बहुत संगत होती है, कानपुर देहरादून से भी कई संगत आती है बहुत। उनकी याद में, उनके बुजुर्ग थे तो उनकी याद में आती है। आज भी उस वक्त को याद किया जाए जिस वक्त इस तरह का काम हुआ था, और कितना मन जो है कुंठित हो जाता है। ये बड़ा दुख का काम हुआ था कि निर्दोष लोगों को, जिनके पास कोई अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी हथियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, और जिनको पता भी नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है, उनके साथ ऐसे कत्लेआम हो जाना बहुत गलत काम हुआ था। और आज भी हम सोचते हैं और विचारते हैं इस बारे में, बड़ा ही दुख होता है कि बड़ा गलत हुआ। कल के दिन की जो है रूपरेखा क्या रही? किस तरह से शुरुआत होगी सुबह से ही? सुबह कब तक चलेगा? कितना ड्यूरेशन रहेगा कार्यक्रम का? प्रोग्राम चलेगा 11 से लेके 2 बजे तक चलेगा, जिसमें बाहर से रागी जत्थे आएंगे, कीर्तन करेंगे और बिछड़ी हुई रूहें जो हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरु साहब से अरदास करी जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे फरीदाबाद के लोगों को? आए, उनको श्रद्धांजलि दें जो ये चले गए हैं, और गुरु घर का कीर्तन सुने तो उनकी याद में उनको आशीषें दें, उनकी याद में आए जी। और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे। सारे कमेटी के सदस्य हैं। क्या नाम है? प्रभजीत सिंह। क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि सारी संगत मिलके अरदास करे और इस प्रोग्राम में शामिल हो। आपको भी कुछ इतिहास के बारे में पता होगा, कुछ ऐसी कहानियां पता होंगी उस वक्त की। कोई एक इंडिविजुअल कहानी ऐसे बता सकेंगे? हमसे ज़्यादा जो हमारे बड़े हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको, जो क्लियरिटी के साथ। और भी यहाँ पर तमाम सदस्य हैं सीनियर। जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। सत श्री अकाल। क्या नाम है? राजीव। क्या कहना चाहेंगे? हमारे अड़ोस पड़ोस वाले सब जितने हैं, उनके घर से कोई ना कोई इस शहादत में शामिल था। सबका मन इस डेट पे आके इस कदर दुखी होता है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। हम यही कहते हैं कि सब लोग आएं, उनको श्रद्धांजलि दें, घर वालों को आगे हिम्मत बनाए रखें, भगवान सबकी आत्मा को शांति दें। युवा भी हैं, युवा पीढ़ी हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हर्ष है। जी आप भी इधर सेवा करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपको भी, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, जब उनको पता होगा, आपको क्या पता है इसके बारे में? जी हमें ये पता है कि जब पाकिस्तान से भारत की तरफ ट्रेन आ रही थी तो ट्रेन को रोक दिया गया मुसलमानों के द्वारा। उस ट्रेन को रोक के हिंदू और सिख दोनों परिवार थे, काफ़ी परिवार थे, उनको शहीदी दी गई। तो बहुत दुख होता है यही सुन के कि ऐसा क्यों किया गया। तो हम इसी 10, 11, 12 जनवरी को सारे इकट्ठे होके उनकी याद में बैठते हैं, गुरबाणी से जुड़ते हैं, संगत कीर्तन करती है, उसके बाद लंगर प्रसाद होता है। तो इसी तरह यही शहीदी दिन मनाए जाते हैं। जी अगर चाहेंगे और कोई साथी अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं सर, क्योंकि हम यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत दुखद समय था उस वक्त की। कोई एक ऐसा वाकया याद हो उस वक्त का? हाँ, क्योंकि हम तो आजकल के जो जनरेशन है, हम तो सिर्फ दुख घटना कह सकते हैं, पर जिन्होंने उस पे उनके साथ हुआ, उनके जो वहाँ से जो बच के जो आए लोग, हिंदू सुख जो आए, उन्होंने जब आके यहाँ उन्होंने ये
गुरुद्वारा स्थापित किया, तो ये उनकी याद में है, क्योंकि जो उस वक्त का दुख वो ही दिखा सकते हैं, वो ही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ ये है कि उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनको ये कर सकते हैं, चलो उनका नमन कर सकते हैं भाई, हाँ उनकी याद में परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, हम आगमन से बचाएं, अपने चरणों में नमाज मांगे। 80 साल पहले जब ये गुरुद्वारा जब ये स्थापित किया गया था यहाँ पर गुरु का घर, तो क्या हालात थे उस वक्त? उस किन टाइम हालातों में इस गुरुद्वारे को बनाया? उस टाइम बहुत छोटी सी जगह थी, यहाँ पर छोटा सा गुरुद्वारा था, ये एक छोटा सा हॉल ही था। उसको देखते हुए बाकी धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, संगत साथ जुड़ी है, तो उन्होंने कमेटी में देखते हुए काफ़ी इसको बड़े स्तर पे बनाया है। कल जब लोग आएंगे एक बार फिर से वो सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल याद हो, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता जो बुजुर्गों हैं वो याद करें। हमने तो खुद देखा है उनको, जो वहाँ से बच के आए थे उस गाड़ी में से, किसी यहाँ पर हमारे तारा सिंह जी हैं, उनके फादर साहब थे, हमने खुद देखा है, उनकी एक बाजू कटी हुई थी। ऐसे ही और भी लोग थे जिनका कोई जो बिल्कुल नहीं आ सके, कुछ बच के जो आए, जो नहीं आ सके, उनके भी रिश्तेदार हर साल आते हैं। उनकी याद में ये जो सारा 10, 11, 12 प्रोग्राम चलता है, उसी को कीर्तन दरबार होता है, उसमें देखते हुए सब कुछ ये किया जाता है। और भी सेवादार हैं, जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, आपके जहन में कोई ऐसी, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्गों ने कोई आपको बताया हो उसके बारे में? देखिए, बताया तो हम वैसे तो बहुत छोटे होते ही गुरुद्वारे से जुड़े हैं, और जैसा हमें बताया कि भाई जो पाकिस्तान से जो डिवाइडेशन या विभाजन हुआ था, जो भारत पाकिस्तान का, और जो लोग यहाँ पे आए, और जैसा कि अब सबने बताया, बाकी सेवादारों ने भी इस चीज़ को बखान किया है कि जो गुजरात से ट्रेन वहाँ से आई और बीच में रोका गया, और उसमें काफ़ी सारे लोगों को मतलब जो मारा गया और शहीद किया गया उनको, और जो बाकी बचे तो हमारे जो एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ पे उस दुख को करने के लिए भगवान की एक शरण को करते हुए इस गुरुद्वारे की स्थापना की। और हर साल इसी 10, 11, 12 तारीख जो है दिनांक को वो शहीदी सालाना याद उनको करके एक बहुत अच्छा कीर्तन दरबार समागम करा जाता है। लोग बढ़ चढ़ के यहाँ सेवा भी करते हैं। आपकी आवाज भी आज ऐसा लग रहा है कि काफी आप जो है भावुक हो गए हैं, याद कर रहे हैं जिस तरह से जो है जुर्म ढाया गया था। देखिए, हमने तो जब तक हम तो नहीं थे, तो बाकी हमारे जैसे पापा या हमारे दादाजी या दादी जैसे बताते हैं, तो हमने तो वो सुने हैं, और फिर आगे जब से हम जुड़े तो हमने इसको, इतिहास को हमने तो देखा है, गुरुद्वारा जब आगे से होता हो। तो बाकी ये चीज़ ज़रूर है कि हाँ, यहाँ पर बहुत वो चढ़ के जिनकी यादें हैं, जो आते हैं और यहाँ पे इसको मतलब शामिल होते हैं यहाँ पर, और कीर्तन दरबार में, और इस चीज़ को महसूस भी करते हैं। तो इसीलिए इसको बहुत उससे मनाया जाता है, जो समागम 3 दिन का, और साथ इस चीज़ के लिए कीर्तन दरबार लगते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब दोनों तरफ हथियार होते हैं तो उसे युद्ध कहते हैं। जब एक तरफ हथियार हो और उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए फिर भी लड़े, तो ये शहादत है। मैं कहूँगा ये 80 साल के अंदर उनको आज तक शहीदों का दर्जा नहीं मिला। मैं सरकार से भी अपना मांग करूँगा कि उन जितने भी शहीद हुए हैं ना, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, उनको परिवार वालों को भी कुछ देखा जाए। क्योंकि देखो, एक चीज़ बताऊँ, मेरे हाथ में भी तलवार है, उनके हाथ में तलवार है, तो युद्ध हुआ, पर वो बिल्कुल निहत्थे, और उनके ऊपर ऐसे वार किए गए। उन्होंने अपनी, लेकिन वो भी लड़े, बड़ी जज्बा, मतलब बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। लेकिन आप समझ सकते हो कि उनके पास हथियार, उनके पास निहत्थे, और बच्चे भी थे, औरतें भी थी, तो उनको शहीद हुए हैं वो। और शहीदों को हमेशा है ना याद रखने के लिए थोड़ा सा बड़े स्तर पे सरकार को इसमें काम करने चाहिए कि उन शहीदों का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से अभी हाल ही में नीलम चौक का नाम बदल कर जो है बदला गया था, तो क्या चाहते हैं? गुरु तेग बहादुर चौक किया गया था, तो क्या लगता है कि अभी जो आपने मांग कभी उठाई है सरकारी स्तर पर, या लिखित में कोई सरकार से मांग कभी उठाई नहीं, लेकिन आज हम महसूस करते हैं, न्यू जनरेशन जितनी भी है ये भी समझती है कि ये तो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी चीज़ें। तो इसके लिए ना कुछ ऐसे उपराले होने चाहिए, ऐसे कोशिशें होनी चाहिए जिनसे उनका नाम हमेशा बना रहे, याद बनी रहे। भले ही एक स्मारक सा बन जाए, या कुछ भी एक ऐसी चीज़ बन जाए जिससे ना आने वाले जनरेशन को याद रहे कि क्या हुआ था। देखो, इतिहास अगर इतिहास है ना, अगर हम याद रखेंगे किताबों के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू, तो इतिहास याद रहेंगे, तो इतिहास मिट्टी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और बाकी देखो, शहीद बहुत फाइट करी उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी औरतों के लिए, अपने लिए, लेकिन निहत्थे थे। अगर मैं एक बात आपको बता दूं, इतनी बहादुर कौम है, इतना सब कुछ है, अगर उनके पास हथियार होते
तो चाहे वो लाखों की तादाद में होते हैं, ये हमारे 1500-1600 ही उनके ऊपर टूट पड़ते, उनको ख़त्म कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा दुख है कि वो निहत्थे थे और वो शहीद हुए, और शहीदों की याद में कुछ ना कुछ सरकार को भी कुछ करना चाहिए और सोचना चाहिए। इस गुरुद्वारे का नाम भी थोड़ा ऊंचे स्तर पे सरकार को करवाना चाहिए। बाकी यहाँ पे सुबह शाम कीर्तन दीवान होते हैं और हर शनिवार को प्रोग्राम होते हैं, लंगर प्रसाद यहाँ पे होता है, तो ये थोड़ा सा हम सरकार से मांग करेंगे कि इस बारे में सोचिए। देखिए एक बार आपको बैनर और दिखा दें, ये जो बैनर है कल जो कार रहने वाला है, और कुछ बुजुर्ग भी अभी हैं, शायद हो सकता है ये भी बता पाएँ आगे। और ये देखिए उस वक्त की, क्योंकि ये चित्र है, ये साफ साफ बता रहा है कि किस तरीके से उस वक्त जो है सिख कौम के ऊपर जो है, उनके परिवारों के ऊपर, निहत्थे परिवारों पर, जैसा कि बताया गया है, उनके पास कुछ भी नहीं था। 1500 से ज़्यादा सिख परिवार थे और उनको किस तरीके से बर्बरता से काट दिया गया, उनके साथ बर्बरता की गई। और उसी का आज जो है कल यानी कि 10, 11, 12 3 दिन तक ये जो है मनाया जाता है। और मेन है 12 तारीख कल कार्यक्रम है, और ये सभी कार्यक्रम आप देख रहे हैं बैनर पर इस तरह से रहने वाले हैं। 12 तारीख का 9 बजे सुबह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम आगे चलेगा। और एक बुजुर्ग और हैं, चले गए हैं। अच्छा चलिए, सभी का धन्यवाद। कल का प्रोग्राम इन्होंने आपको बैनर पे बता ही दिया है, तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संगत पहुँचे और उनके लिए हम प्रे करेंगे, अरदास करेंगे गुरु साहब जी से। गुरु साहब जी कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रोग्राम है, उसके बाद गुरु घर का लंगर भी है, लंगर भी होगा। तो कल ज़्यादा से ज़्यादा संगत पहुँचे, श्रद्धांजलि दीजिए, उनको श्रद्धांजलि दीजिए, उनके परिवारों के साथ भी खड़े। और मैंने जो अभी पहले ही बात बोली थी आपको, तो उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, वो शहीद हुए थे जी।